नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको पसंद आता है तो भरपूर लाइक भी कीजिए। बात शातिर केजरीवाल की। पहले तो दोस्तों आपको ये बता दें, जो याचिका इसने लगाई थी अपनी अंतरिम जमानत बढ़ाने के लिए, उसे जो फिलहाल बेंच बैठी हुई है, वैकेशन बेंच है वो सुप्रीम कोर्ट में, उसने अरविंद केजरीवाल की याचिका सुनने से इनकार कर दिया है। और अब वो याचिका चीफ जस्टिस के पास जाएगी और चीफ जस्टिस फैसला करेंगे कि ये याचिका अर्जेंसी है कि नहीं है, सुनने लायक है कि नहीं है। तो फिलहाल तो कोई राहत आज मिली नहीं केजरीवाल को। और केजरीवाल जो अपनी याचिका में ये कह रहा है कि मेरा वजन 7 किलो घट गया है, तो जिस दिन ये जेल से बाहर निकला था, जेल प्रशासन की तरफ से ऐसी कोई सूचना नहीं है कि अरविंद केजरीवाल का वजन जेल में या ईडी की कस्टडी में घटा हो। तो अरविंद केजरीवाल का वजन अंतरिम जमानत पर इन 10 से 15 दिनों में घट गया है या घटा लिया गया है, ये अरविंद केजरीवाल को पता है और किसी व्यक्ति को शायद नहीं पता। अगर पता होगा तो उनकी फैमिली मेंबर और दिल्ली की भावी मुख्यमंत्री सुनीता भाभी को पता होगा कि कहीं ये खेल सुनीता भाभी तो नहीं खिलवा रही हैं। वैसे तो अरविंद केजरीवाल ने ये जो याचिका लगाई थी सोमवार के दिन, उस दिन जो बेंच बैठी हुई थी उसमें दीपांकर दत्ता साहब नहीं थे। दीपांकर दत्ता साहब और संजीव खन्ना साहब की बेंच अरविंद केजरीवाल की सुनवाई कर रही थी केस की, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को ही चैलेंज किया हुआ था। दीपांकर दत्ता साहब और संजीव खन्ना साहब ने ही इस व्यक्ति को अंतरिम जमानत भी दे दी थी और अंतरिम जमानत लगभग मेरे ख्याल से 10 मई के आसपास केजरीवाल को दी गई थी। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जो राहत मांगी थी और कहा था कि मेरी गिरफ्तारी अवैध है, उस पर सुनवाई करके 17 मई को फैसला रिजर्व कर लिया था। तो ये जो वेकेशन बेंच है उसमें दीपांकर दत्ता साहब फ्राइडे तक बैठे हुए थे। तो अरविंद केजरीवाल ने एक तो चालाकी ये करी कि उसने दीपांकर दत्ता साहब की बेंच में अपनी अर्जी नहीं लगाई। हो सकता है कि केजरीवाल के दिमाग में रहा हो कि भाई मेरी सुनवाई जो चैलेंज करी गई थी गिरफ्तारी को, वो तो पूरी हो गई है। अब जज साहब यानी दीपांकर दत्ता साहब ने क्या फैसला लिया होगा उस पर, वो तो जुलाई में बताया जाएगा। लेकिन अगर दीपांकर दत्ता साहब ने मेरी याचिका पर अंतरिम जमानत ना बढ़ाई तो मामला सारा फेल हो जाएगा। इस चतुराई के कारण अरविंद केजरीवाल के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने अंतरिम जमानत बढ़ाने की अर्जी दूसरी बेंच में लगाई। तो अब दूसरी बेंच जो इस वक्त बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, उसने फिलहाल कहें तो राहत देने से मना कर दिया है और सुनवाई करने से भी मना कर दिया है। अभिषेक मनु सिंघवी का कहना था कि इस पर तुरंत सुनवाई करी जाए और अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाए, क्योंकि याचिका में इस तरह के तथ्य इन्होंने लगा दिए हैं कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़ेगा तो लगेगा अरविंद केजरीवाल बहुत भयंकर बीमारी से ग्रसित हैं।
यानी कि उसमें कैंसर तक की बात लिखी हुई है। इन्हें अंदेशा है केजरीवाल साहब को कि केजरीवाल का जो वजन घट रहा है वो कैंसर भी हो सकता है, किडनियां फेल भी हो सकती हैं। यानी कि जो मैक्स हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसमें कई तरह के टेस्ट लिखे हुए हैं जो अरविंद केजरीवाल को करवाने हैं। तो क्या अरविंद केजरीवाल वो 1 तारीख के बाद करवाएंगे? अब दर्शकों, ये सोचना आपका और जनता का फैसला है कि वो अरविंद केजरीवाल की इस बात को कैसे लेते हैं। अगर आपके घर में किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाती है या संशय हो जाता है तो उसके घर वाले तो तुरंत चेकअप के लिए ले जाते हैं डॉक्टर के पास। कितना भी जरूरी काम हो, कोई व्यक्ति बाहर भी हो, विदेश में भी हो, तो वो व्यक्ति तुरंत आता है। जो व्यक्ति बीमार होता है उसको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, टेस्ट कराते हैं, जांच करवाते हैं। तो क्या सुनीता भाभी यानी सुनीता केजरीवाल ये सब नहीं करवा सकती थी? अगर अरविंद केजरीवाल का वजन 7 किलो वास्तव में घट गया है बिना किसी कारण के, तो ये जांच तो उन्हें तुरंत करवानी थी। अगर वो मैक्स हॉस्पिटल में गए थे या डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है तो ये जांच तो उनको तुरंत करवा लेनी चाहिए थी, क्योंकि चुनाव प्रचार इतना जरूरी नहीं है जितना इंसान की जिंदगी को बचाना जरूरी होता है। तो सुनीता भाभी का रोल इसमें क्या है? सुनीता केजरीवाल का इसमें रोल क्या है? कोई धर्म पत्नी ये नहीं चाहती कि उसके पति को अगर कोई बीमारी होने का अंदेशा है या भयंकर बीमारी हो सकती है, जैसा कि केजरीवाल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे थे कि मेरे को कैंसर भी हो सकता है। अगर इतनी भयावह बीमारी केजरीवाल साहब आपको हो सकती है तो आप जब मैक्स हॉस्पिटल गए होंगे, प्रिस्क्रिप्शन लिखवाया होगा, तो आपको तो दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के नाते, आम आदमी पार्टी का कन्वीनर होने के नाते आपके टेस्ट 2 घंटे के अंदर हो सकते थे, लेकिन आपने कराने जरूरी नहीं समझे। एक याचिका लगवाई कि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, 1 हफ्ते अंतरिम जमानत बढ़वाएंगे, 4 जून को जो रिजल्ट आएंगे वो देखेंगे। कहीं ना कहीं ख्याली पुलाव मन में पक रहा होगा कि भाई अगर इंडिया अलायंस की सरकार बन जाए तो जोड़ तोड़ करके उसमें अपनी पावर को स्थापित करें और अपने ऊपर और अपने मंत्रियों के ऊपर जो केस चल रहे हैं उसको खारिज करवाएं, हटवाएं, ईडी पर प्रेशर बनवाएं कि भाई अब तो हमारी सरकार बन गई है, सारे केस फर्जी और झूठे हैं। तो केजरीवाल साहब की ये मंशा रही होगी कि भाई ऐसा हो जाएगा तो ऐसा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपको या घर में किसी को भी प्रभु करे कि ऐसी कोई बीमारी किसी को भी, दुश्मन को भी ना दे ऊपर वाला, लेकिन केजरीवाल साहब कह रहे हैं तो मानना पड़ेगा, क्योंकि ये धूर्त व्यक्ति कुछ भी कहता है तो कुछ लोग तो मान लेते हैं भाई इसकी गिरफ्तारी अवैध है, कुछ लोग मान लेते हैं कि इसने भ्रष्टाचार नहीं किया है। मनीष सिसोदिया जिस जुर्म में बंद है आज की तारीख में, अभी वो जुर्म साबित नहीं हुआ है, सिर्फ आरोप हैं, लेकिन खन्ना साहब, जस्टिस खन्ना साहब ने मनी ट्रेल उसमें पकड़ी थी। तो ये तो मुख्यमंत्री है, उनसे बड़े ओहदे पे हैं, क्या इनकी बिना सहमति के कोई मंत्री घोटाला कर सकता है? ये भी सोचने का विषय है। आम जनता सोच कर देखे कि घर के मुखिया को ना पता हो और लूट का माल घर आ रहा हो, ऐसा हो नहीं सकता, बहुत कम चांसेस होते हैं। और पॉलिसी बनाने वाला तो खुद अरविंद केजरीवाल था। जीओएम की बैठक में इसने हिस्सा भले ही ना लिया हो, लेकिन हवाला कारोबारियों से तो इसने स्वयं ने चैटिंग और वार्ता की है, जो ईडी ने प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में लगा दिए हैं। तो ये बड़ा ही शातिर और धूर्त किस्म का व्यक्ति पंजाब में घूम रहा है, सह परिवार घूम रहा है। भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री कह रहे थे बड़ी भयंकर बीमारी हो सकती है इनको,
तो पूरा परिवार इनके साथ आया हुआ है, क्योंकि ये चुनाव प्रचार करके दिल्ली वापस नहीं जाएंगे, इसलिए इनकी व्यवस्था पंजाब में ही कर दी गई है रहने खाने के लिए। तो सुनीता केजरीवाल भी साथ हैं और चंडीगढ़ में तो मशहूर हॉस्पिटल्स हैं, तो आप पीजीआई हॉस्पिटल है चंडीगढ़ में, आप वहां करवा लीजिए। वहां भी तो केजरीवाल साहब आप ही की सरकार है, भगवंत मान तो आपको हवाई जहाज में लेकर घूमते हैं, तो क्यों नहीं आप पीजीआई में ही करवा लेते। लेकिन नहीं करवाएंगे, क्योंकि इनकी मंशा और चाल दूसरी है। तो दोस्तों, ये जो कैंसर बोल रहे हैं कि इनको कैंसर है, भगवान करे कि ना हो, किसी दुश्मन के बारे में भी ऐसा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन ये अरविंद केजरीवाल आज की राजनीति का भयावह कैंसर है, भ्रष्टाचारी कैंसर है, अनुभवी चोर जो प्रधानमंत्री मोदी ने इसको कह दिया है, वो सोच समझकर बोला है, क्योंकि राजनीति में इसने जो कैंसर फैलाया है, जो चारा घोटाला करने वाला लालू नहीं फैला पाया, अन्य बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए, इसने जो भ्रष्टाचार किया है उसको पकड़ने के लिए ईडी और सीबीआई को बहुत मेहनत करनी पड़ी है। और कितने ही एविडेंस तो इन्होंने मिटा दिए हैं, 170 आईफोन तोड़ दिए हैं। तो क्या ये राजनीति में कैंसर नहीं है केजरीवाल? ये सोचने का विषय तो जनता का है। मैं तो आपके सामने तथ्य रख रहा हूं। 170 फोन जो ईडी प्रूफ कर चुकी है, सुप्रीम कोर्ट में दे चुकी, हाई कोर्ट में तो प्रूफ हो चुका है मनीष सिसोदिया के खिलाफ। तो क्या केजरीवाल ने हवाला कारोबारियों से चैट करी या नहीं करी, वार्ता करी या नहीं करी? तो क्या ये राजनीति में भ्रष्टाचारी कैंसर है या नहीं है? लेकिन ये तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस निर्णय करेंगे कि इसकी याचिका पर कब सुनवाई होगी भी या नहीं होगी, या जुलाई में पूरा ही फैसला आएगा, जबकि जब देखी जाएगी। लेकिन जिस तरह के तथ्य इन्होंने लिख दिए हैं उसमें ये चीफ जस्टिस महोदय को भी सोचना चाहिए कि भाई अभी तो ये अंतरिम जमानत पर घूम रहा है, 45 to 50 डिग्री टेम्परेचर में घूम रहा है, चुनाव प्रचार कर रहा है, चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है कि झाड़ू का बटन दबाओगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। ऐसी मानसिकता वाला व्यक्ति क्या देश को साफ सुथरी राजनीति दे सकता है? ऐसी मानसिकता वाली धर्मपत्नी जिसको यह मालूम हो कि मैक्स हॉस्पिटल ने प्रिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं, जांच होनी है, तो क्या कोई धर्मपत्नी रुक सकती है? और जिसके पास सारी सुख सुविधाएं हो, बिल्कुल नहीं रुक सकती। तो सुनीता भाभी भी कोई ना कोई खेल कर रही है। अगर केजरीवाल साहब जेल चले जाते हैं तो वो ये तय करके जाएंगे कि दिल्ली की मुख्यमंत्री चुनाव के बाद सुनीता भाभी बनेंगी या नहीं बनेंगी, भगवंत मान गद्दी पर रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये खेल सारा अब वो चल रहा है, क्योंकि नतीजे इनको बाहर ही देखने हैं। इसी वजह से ये अंतरिम जमानत लगवाई गई है। नतीजों के बाद केजरीवाल निर्णय करेगा। जेल तो अवश्य जाना पड़ेगा, चाहे एक हफ्ते बाद और जाना पड़े, 9 तारीख को जाना पड़े, तो गद्दी सुनीता केजरीवाल को सौंप कर जाएगा। लेकिन जो ये सपना देख रहा है इंडिया अलायंस की सरकार आ जाएगी और जोड़ तोड़ करके ये अपने ऊपर से मुकदमे हटवा लेगा, तो ऐसा हरगिज होने वाला नहीं है। इंडिया टीवी के प्रोग्राम में या अन्य चैनलों के प्रोग्राम में ये लिखकर आया है कि 300 सीट आ रही है एनडीए गठबंधन की। भाई जहां के तुम मुखिया हो ना केजरीवाल, 7 में से तुमको एक भी सीट नहीं आ रही है। गुजरात में कोई सीट नहीं, कुरुक्षेत्र की सीट तुम हार चुके हो, पंजाब में 2-4 सीटें आ जाएंगी, क्योंकि वहां पर तो भाजपा खुद कमजोर है। और पंजाब में तुम लड़ किसके खिलाफ रहे हो? इंडिया अलायंस वाले ही आपस में लड़ रहे हैं।
जहां दिल्ली में समझौता करके लड़ रहे हैं, वहीं पंजाब में एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के घोटाले निकाल रहे हैं। तो जनता क्या पंजाब की मूर्ख है जो समझ नहीं पा रही है, या समझ चुकी है? कुछ ना कुछ तो पंजाब की जनता ने भी सोच कर रखा होगा। और ऐसा नहीं है कि भाजपा पंजाब में बिल्कुल ही कमजोर है। अगर वो अपनी ताकत पर, अपने बलबूते पर 1 या 2 सीट भी ले आती है पंजाब में, जैसा कि सर्वे भी बता रहे हैं, तो ये चमत्कार से कम होने वाला नहीं है, क्योंकि भाजपा पहली बार अपने बलबूते पर पंजाब में लड़ रही है। तो दोस्तों, सुनीता केजरीवाल का खेल भी मैंने आपको समझा दिया, ये भी बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इसकी अर्जी सुनने से इनकार कर दिया है, और ये राजनीति का भयावह कैंसर है केजरीवाल, इसको समझने की बहुत ज़रूरत है। तो अभी के लिए इतना ही। मेरा कंटेंट, मेरा विचार आपको कैसा लगता है, कमेंट करके और लाइक करके बताइएगा। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।